अरे कहाँ से लाऊं सामने को? लोकेश सामने कहाँ से आवेगा? आ गया। बच्चों जरा ऑनलाइन वाले मुझे बताएं कि जो कुछ आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। आज सुबह वाले बैच में किसी बच्चे ने शिकायत की नहीं थी, इसका मतलब सही नेट चला था। तुम बताओ। लाओ भाई ये किताब दे दो मुझे, एक किताब दे दीजिए। अरे एक बार कंफर्म करा दो मुझे। चलिए, थ्योरी के लगभग आपके सभी पॉइंट हो चुके हैं। कल एक पॉइंट रह गया है नेक्स्ट, ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इनफीरियर। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इनफीरियर। और एक परिभाषा है नेस्टेड इंटरवल की, ये परिभाषा छोड़ी आपकी। रीजन क्या है कि आपको कल और आना है 20 तारीख, है ना, और 2 दिन में ये एक्सरसाइज खत्म करानी है सीक्वेंस। एग्जाम्पल जो है वो भी आपके लिए छोड़े। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जो नहीं होंगे उनको टिक कर लेना, हम करवा देंगे। कोची सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल तो कल करवा दिया था मैंने, माइनस कौन सा करवाया था, प्लस एन स्क्वायर वाला। ये एग्जाम्पल आप स्वयं करोगे, पहला एग्जाम्पल। और ध्यान से सुना, 112 पेज पे थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 इनके स्टेटमेंट करने हैं आपको। 112 पेज पर कोची सीक्वेंस की जो थ्योरम 1 है, थ्योरम 2 है, इनके स्टेटमेंट करने हैं केवल। और एग्जाम्पल पे निशान लगाओ कौन कौन से करने हैं। मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल 17वां ऐसा करवा दिया है मैंने परसों एक सवाल सैंडविच का। 17 के बाद 19 में एग्जाम्पल को मैं स्वयं करवा रहा हूँ, क्योंकि किताब में जिस तरीके से हो रहा है तो भूल जाओगे। सर मोनोटोनिक जैसे तो एक सीक्वेंस है, सेम एलिमेंट है उसमें सब, तो मोनोटोनिक होएगा। मोनोटोनिक का हर वो होगा जिसमें अरेंजमेंट होगा, नहीं जिसमें सेम एलिमेंट है वो होगा मोनोटोनिक। सेम बिल्कुल एक से एलिमेंट है। हाँ, मोनोटोनिक में कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बटे n की पावर कितना, इनफिनिटी नहीं है। इसको इसलिए करवा रहा हूँ किताब में ज्यादा बेकार तरीके से कर रखा है, परेशान हो जाओगे। तो बड़ा सिंपल तरीका है सवाल का। अरे आवाज नहीं भाई, बड़ा सिंपल तरीका है। ये कहता है सिद्ध कीजिए इसकी लिमिट 2 और 3 के बीच में, या कहता है कि इसकी लिमिट फाइंड कीजिए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस आपको एक काम करना है। BS कभी तुमने 11th क्लास में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, दो पद का बायनोमियल का 1 + x सिखाते हैं। क्या पढ़ा था? 1 + nx + n फैक्टोरियल n-1 n-2 बटे 3 फैक्टोरियल। यहाँ x² लिखना भूल गया हूँ, x यहाँ 3 n डॉट डॉट सो। ये वाला फॉर्मूला तुमने कभी पढ़ा था, यही फॉर्मूला है। खोल कर तुम्हें 1 n के स्थान पर n और x के स्थान पर 1/n। अब देखो यहाँ 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल आ गया बटे में, प्लस n-1 बटे 2 फैक्टोरियल, x 1/n है और इसका स्क्वायर है तो 1/n² n-1 n-2 बटे 3 फैक्टोरियल। और x क्या है 1/n, यहाँ x यहाँ 3 1/n यहाँ 3 n डॉट डॉट सो बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। आवाज अरे दुर्गेश n से ये n का
एन यहाँ से कॉमन एन स्क्वायर हो गया, ये एन स्क्वायर कटा, क्या बचा 1/2 फैक्टोरियल और 1 माइनस 1/n 1/3 फैक्टोरियल। एन यहाँ से कॉमन, एन यहाँ से कॉमन, एन पहले से एन की घात 3, ये एन की घात 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 1/n और 1 माइनस 1/2/n, यही तो बचा एंड सो ऑन। बहुत है इतना ही। अब n बराबर इनफिनिटी रखिए, 3 लाइन का सवाल है, 4 का किताब में खुद बना रखिए। 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1 प्लस 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1/3 1/3 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n। नमस्ते, बंद करो। नमस्ते भाई, नमस्ते। 1/10 इनफिनिटी का मान 0, 1 में 0 घटाओ 1, 1 के साथ गुणा करेंगे इतना ही हो जाएगा, ये इतना ही। एंड अगला 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आपने कभी ध्यान है ये कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये फॉर्मूला e की घात 1 का होता है, किसका होता है e की घात 1 का होता है, और इनका मान 2 और 3 के बीच होता है, 1.7 समथिंग। देखो 1, ये भी 1, कितना हो गया 2 और 1/2 0.5, तो 2.5 हो गया, और बाकी 1/3 1/4 फैक्टोरियल में ये मान चल रहे हैं, बहुत छोटे आएंगे, ठीक है। तो कितना होगा e का मान 2 और 3 के बीच होता है, तो लिख दोगे इम्प्लाइज करता है e बिलोंग 2 and 3, हेंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है इतना एग्जिस्ट करता है, लाइज करता है 2 और 3 के बीच, हेंस आता है। और ये e किसका मान है, ये मान है इसका, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी 1 प्लस n की घात n, हेंस लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी 1 प्लस n की पावर n एग्जिस्ट करता है एंड लाइज करता है बिटवीन 2 and 3। क्लियर हो गया बच्चों, पार नहीं हुआ, किताब से बहुत आसान तरीके से करवा दिया है। आगे बढ़ो, और ये कोई एग्जाम्पल नहीं करना है, अब आपको जो एग्जाम्पल करने हैं बच्चों, इतने बड़े तो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं सवाल, ध्यान रखना। इससे ज्यादा कोई बड़ा सवाल होगा तो उसकी संभावना कम है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आएगा ना एक भी सवाल, इस बात की गारंटी है। और अब आपको एग्जाम्पल 32वां निशान लगा लो, एग्जाम्पल जो आपको स्वयं करने हैं। 33वां शायद कल करवा दिया था एग्जाम्पल मैंने, 34वां सवाल करोगे, इस तरीके से नहीं करोगे 34वें सवाल को, शायद मैंने करवाया है या नहीं करवाया, इसको बताए दे रहा हूँ। 31वां या तुम सुन लो, 31 ना करना, 32 करना है, 33 करना है। जो तुम पर हो जाएंगे उन्हें मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, जिसमें तुम परेशानी करोगे उन्हें मैं खुद करता चल रहा हूँ। देखो सवाल नंबर 34 को किताब में पता नहीं क्या कर रखा है, हमारे तरीके से करो सवाल। उतार तो लिया होगा ना आपने, उतारना होगा तो फोटो खींच लिया होगा, और किसी ने ना खींचा हो तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेना जिसने खींच लिया हो। देखो इसने कहा इफ r इज ग्रेटर देन 0, इफ r इज ग्रेटर देन 0 देन तब, अरे आवाज नहीं भाई, लिमिट r की घात 1 होती है, लिमिट r की घात 1/n इज इक्वल टू 1 सिद्ध किया है, और लिमिट है मतलब n टेंडिंग टू इनफिनिटी। बड़ा आसान सवाल है, आपको इसकी लिमिट 1 सिद्ध करनी है, r का मान 0 से बड़ा है तो log ले लीजिए, क्या ले लीजिए log। शायद मैं कर चुका हूँ सिद्ध, n की घात 1/n, ये वही है, n की जगह r लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, जब r का मान 0 से बड़ा है तो लिखो
लेट y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r की घात 1/n। तो हम लिखेंगे टेक log on both sides log y इज इक्वल टू, तो लिमिट को बाहर लिख देते हैं, log r की घात कितना 1/n, और जब r का घात 1/n लिखेंगे हम, देखिए ध्यान से, अब पहले देखो इसका मान क्या होगा, फॉर्म कौन सी बन रही, 1/n आगे आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और ये कितना है आपका log r, और ये क्या हो जाएगा log y। अब ध्यान से सुनेंगे आप सभी विद्यार्थी, n बराबर इन्फिनिटी हम लगा रहे हैं, तो log r बटे n की वैल्यू कितनी हो गई इन्फिनिटी। अब ध्यान से सुनिए, r की जो वैल्यू है क्या हो रहा है आपसे, 0 से बड़ा होता है। log x जो डिफाइन होता है वो जब ही डिफाइन होता है जब x 0 से बड़ा होता है। कभी भी नेगेटिव नंबर का log डिफाइन नहीं होता, आपने कभी log -1 का मान नहीं पढ़ा होगा, -2 का नहीं पढ़ा। और अगर आप x का मान 0 से बड़ा कुछ लेते हैं और उस नंबर का log लेते हैं तो log तो डिफाइन होता है, कुछ ना कुछ आता जरूर है। अगर r बराबर 1 भी ले लिया तो log 1 का मान 0 हो जाएगा, आएगा तो कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू, और जब किसी डेफिनेट वैल्यू में आप इन्फिनिटी से भाग करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। पता है ये बात आप सबको, तो क्या लिखोगे यहाँ आप, log y, तो इम्प्लाइज किया log y इज इक्वल टू log r की वैल्यू a डेफिनेट वैल्यू, a डेफिनेट रियल वैल्यू, इमेजिनरी आ नहीं सकती है, और किसी डेफिनेट रियल वैल्यू में हम इन्फिनिटी से डिफाइन करें, डिवाइड करें तो 0 होगा, एंटी लॉग लें e की पावर 0 और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। यही हमें सिद्ध करना है। y का मान 1 आया और y किसको माना हमने, इसको माना, इम्प्लाइज किया लिमिट n इन्फिनिटी r की पावर 1/n इक्वल टू। जिन जिन सवालों पर आप प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं उन्हें करवाता चल रहा हूँ। खींच लीजिए फोटो, जिसको भी खींचना है फोटो खींच रहे हो, उतार रहे हो, जो काम कर रहे हो जल्दी कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से मैं क्वेश्चन 36 करवा रहा हूँ, 35 आप स्वयं करोगे कोची फर्स्ट राउंड से। 37 में 37 है और कौन सा है 38, हाँ, फिर एक आपको 37-38 में से करवा दूंगा। हो गया करूँगा, वीडियो मैंने चालू कर दी, ऐसा ना हो कल में कर दिया आज, तो कल फर्स्ट ईयर के बैच में मैं लगा कर भूल गया, चालू की नहीं, आधी क्लास हो गई 1 घंटे की, तब ध्यान पे आया मैंने वीडियो चालू नहीं की। देखिए 36 क्वेश्चन नंबर 36, प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, सिद्ध करो कि लिमिट 1/n, लिमिट 1/n 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2 की घात 1/2 प्लस 3 की घात 1/3 प्लस एंड नॉट ऑफ 1 n की घात 1/n इक्वल टू 1 से करना है।
आपको ध्यान जा रहा होगा, अगर आपने थ्योरम पढ़ी होगी तो कौन सी थ्योरम बन रही है, S1 प्लस S2 प्लस S3 एन डॉट डॉट प्लस Sn और सम के बटे में n। अगर इस टोटल की लिमिट आपको निकालनी है तो कौन सी थ्योरम ये कहती है, तो बस Sn की लिमिट निकाल लीजिए। ठीक, क्या लिखोगे, बाई कोची फर्स्ट थ्योरम, कोची फर्स्ट थ्योरम के द्वारा या अभी खाली लिखो बाई कोची फर्स्ट थ्योरम, कोची फर्स्ट थ्योरम के द्वारा इफ यदि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू n, देन तब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब ये कहोगे यहाँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं लगा, जहाँ लिमिट लगा हुआ है वहाँ कोई और लिमिट नहीं दे रखी, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की लिमिट है। अगर n में तो r में तो r टेंडिंग टू x में तो x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 नहीं S1 प्लस S2 प्लस n डॉट डॉट Sn बटे n इज इक्वल टू ही n। ठीक है, अब कंपेयर करो इसकी और इसकी, Sn ये बटे वाला n ये ना आगे लिख दिया, अब Sn ये ना, और क्या लिखोगे, गिवन इज दिया Sn n की पावर बटे n, इसकी लिमिट निकालनी है। और क्या इसकी लिमिट को मैंने प्रूफ नहीं किया था आपको चलो पहले में शायद, या कहीं ना कहीं बिल्कुल अभी जैसा ही तो है बस। तो देखो क्या लिखोगे इस सवाल में, इसकी लिमिट ज्ञात कर ली हमने, तो लिखोगे लिमिट n, हाँ बन आएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की घात 1 बटे n। डायरेक्ट लिख दूं है जैसा भी की थी ऐसे सिद्ध करना है, लेकिन अभी वाले पे डायरेक्ट मानना रख जाएगा कि उसमें तो log r था, यहाँ log r ना आएगा, यहाँ log n आएगा, log n और n एल हॉस्पिटल रूल का यूज होगा। चलो करके बताए देता हूँ मैं, तो यहाँ लिखोगे लेट बाई इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की घात 1 बटे n, इसको मैंने बाई मान लिया, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये बाई तो हो गया, जो इसका मान आएगा उसे यहाँ रख देंगे, Sn की लिमिट निकल आएगी। तो अब लॉग ले लो इसका, लॉग बाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बटे n log n, एक लाइन डायरेक्ट लिख दी। लॉग कब लेकर करना है, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म पावर में बने, घात में बने, बनाओ इन्फिनिटी की घात 1 बटे इन्फिनिटी, 1 बटे इन्फिनिटी का मान 0, इन्फिनिटी की घात 0 हो गई। तो जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म पावर में बनती है तो हम लॉग लेकर उसको सरल लेंगे, तो लॉग ले लिया। अब कौन सी फॉर्म हो गई, n का मान इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी हो गई, और जब फॉर्म इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी होती है तो हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो इम्प्लाइज किया log y इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log n का 1 बटे n, और जो बटे में n है, n का n के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 में लिख नहीं रहा हूँ। आप जानते हो हॉस्पिटल रूल क्या होता है, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर का अलग करते हैं। तो अब n बराबर इन्फिनिटी रखोगे, 1 बटे इन्फिनिटी, 1 बटे इन्फिनिटी की वैल्यू 0, log y का मान 0, एंटी लॉग लिखोगे y इक्वल टू 0, इसका मान 1, और y का मान 1, y इसको माना आपने, तो इसके स्थान पर 1 रख दोगे, इम्प्लाइज कर जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू 1। और अगर Sn की लिमिट 1 हो गई तो कोची फर्स्ट थ्योरम से इस टोटल की लिमिट क्या हो जाएगी, 1 ही तो हो जाएगी। तो क्या लिख दोगे, सो बाई कोची फर्स्ट थ्योरम की सहायता से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बटे n 1 प्लस 2 की घात 1 बटे 2 प्लस 3 की घात 1 बटे 3 एंड सो ऑन n की घात 1 बटे n इज इक्वल टू कितना, क्योंकि ये ऐसा नहीं तो था हमारा।
कर दूँ रफ। सवाल शेयर करोगे। ये तो प्लस में थी कोची फर्स्ट थ्योरम, ये गुणा में है, इसको कोची सेकंड कहते हैं। तो क्या बन रहा है S1 S2 S3 n डॉट डॉट, ये जो n प्लस 1 होते हैं n की घात n ये Sn का है, इसको आप शेयर करोगे। 38वां सवाल, 38वां सवाल जैसा एक्सरसाइज में 2 सवाल हैं उन्हें करवाऊंगा, एग्जाम्पल भी आप शेयर करोगे, बाकी और कोई एग्जाम्पल आपको करना है। अभी फिलहाल आपके लिए एक्सरसाइज के लास्ट के सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है बड़े बड़े, लेकिन शुरुआत के इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका पैटर्न ऑफ है। एक्सरसाइज 1 और एक ही एक्सरसाइज है इसमें। चलिए बच्चों, जो एक्सरसाइज 1 में आपसे कहा है राइट ए फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले या फॉर्मूले मतलब एक से ज्यादा अगर किसी के बन सकते हैं तो फॉर द nth टर्म nवें पद Sn के लिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, प्रत्येक सीक्वेंस में। तो जरा देखना क्वेश्चन नंबर 1 का ए, आपको सीक्वेंस Sn क्या दिया गया है, 1 -4 9 -16 25 n डॉट। सबसे पहले एक बात देखिए कि आपको n टर्म बताना है सीक्वेंस का Sn। किताब बोर्ड में लग रहा कोने में, तो आप देख रहे हैं एक पहला पद, दूसरा पद 4, अभी माइनस पर ध्यान मत दो, आप प्लस की संख्या पर ध्यान दो, 9 16 25, हर संख्या वर्ग है या नहीं, पहला 1 1 का वर्ग, 4 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 16 4। अभी एक चिन्ह और आ रहा है आगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इस चिन्ह के लिए और काम करना है आपको। तो चिन्ह के लिए जब आप काम करें तो क्या काम कर सकते हैं, -1 की पावर n+1 अगर लेते हैं और यहाँ n² लेते हैं तो n बराबर 1 लिखो, 1 और 1 2, तो -1 की घात 2 प्लस हो गया और 1 की घात 2 1 हो गया। अब n बराबर 2 लेते हो, 2 और 1 3 बेसम, -1 की घात 3 -2 का वर्ग 4। अब जरूरी नहीं है यही फॉर्मूला लिखो, आप माइनस भी कर सकते हो, तो इसके लिए एक या एक से अधिक फॉर्मूले बन सकते हैं। इसमें आप n का मान 4 रखोगे तो ये -16 आ जाएगा, 4 और 1 5, -1 की घात 5 -1 और 4 की घात 2 16 -16, समझ में आ गया। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो गया वो आपका हो गया Sn = -1 की घात n+1 × n²। ठीक है, फॉर्मूला ये हो गया, फॉर्मूला फॉर सीक्वेंस Sn इज इतना। और दूसरा लिख दो अगर लिखना चाह रहे हो तो -1 की पावर n-1 × n। दूसरा बी, इसमें जो सीक्वेंस बोला गया है आपसे वो बोला गया है 1 0 1 0 1 0 1 0। एक नियम बन रहा है, नियम क्या बन रहा है, इसको देखो, ये S1 ये S2 ये S3 ये S4 ये S5 ये S6 एंड सो ऑन। जब जब आपका ये n ऑड है तब तक मान 1 है, और जब जब n का मान इवन है तब तक मान 0 है। तो इसके लिए रूल क्या हो गया, फॉर्मूला Sn की वैल्यू 1 इफ n इज ऑड और Sn की वैल्यू 0 इफ n इज इवन। आ गया समझ में। अगला 1 3 6 10 15 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना। सीक्वेंस में क्या दिया बताना, 1 3 6 10 15।
इसका जरा बनाने की कोशिश कीजिए, इसमें तो कोई सीरीज नहीं बन रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 3 6 पद में पहला पद 1 और दूसरा पद 3 n प्लस 1 बटे 2। देखना n का मान 1 रखो, इसमें 1 प्लस 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया, सही है। 2 रखो, 2 और 1 3, 2 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 3 रह गया। 3 रखो, 3 3 और 1 4 बटे 2, 2 3 4 3 9 6। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे फॉर्मूला लगाना है तो मैं देखता हिसाब से लगे। तो ऐसा n into n प्लस 1 बटे 2 आंसर। और बताओ क्या है, बत्ती नहीं दे रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको छोटी छोटी चीजें ऐसी ही पूछी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द सीक्वेंस, देखो तीनों सीक्वेंस आपके सामने बोर्ड पर लिख रहे हैं, नया सवाल नहीं है, पहले से ही जोड़ा है। विच ऑफ द सीक्वेंस ABC, मतलब पहला दूसरा तीसरा, ABC में से कौन सा सीक्वेंस इन लाइव प्रॉब्लम ऊपर की समस्या में आर सब सीक्वेंसेस है ऑफ द सीक्वेंसेस SN के और डिफाइंड बाय SN n, जो SN n से डिफाइंड किया गया है। चलिए बच्चों, मतलब एक सीक्वेंस है जिसको SN बराबर n से डिनोट किया गया है, उसका सब सीक्वेंस कौन सा है। क्या ये सब सीक्वेंस हो सकता है SN n का? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि n में माइनस नहीं आता है, इसमें माइनस आ रहे हैं, ये हो जाएगा सब सीक्वेंस SN n कब ना, ये भी नहीं होगा, इसमें 0 आ गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि n में 0 नहीं होता, ये सब सीक्वेंस हो जाएगा। देखो सभी n के अवयव हैं, ऐसा नहीं है को कोई n से अलग हो। लिमिट भी तो देखनी होती है सर, सेम मान दोनों की है, लिमिट पॉइंट भी तो सेम आना चाहिए दोनों का। लिमिट पॉइंट नहीं देखना है तुम्हें सब सीक्वेंस के लिए, बस रूल होना चाहिए उसके लिए, और रूल ऐसा होना चाहिए कि इसको फॉलो करना चाहिए आपका। तो यहाँ SN n ये है, और इसमें आप देख रहे हो SN जब n बनाओगे सीक्वेंसेस का, अरे यार SN n का सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 n डॉट डॉट सो ये होगा, और ये सब के सब एलिमेंट इसके अंदर आएंगे नहीं आएंगे, और एक रूल भी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो इधर लिमिट पॉइंट तो ना इसमें है ना उसमें है, अगर होंगे तो देख लें ना, ना तो लिमिट पॉइंट SN बराबर n में है, ना लिमिट पॉइंट इसमें है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर बाउंडेड और ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि फाइंड ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित सीक्वेंस जो है बाउंडेड एवं है या बाउंडेड। अरे बच्चों खूब पढ़ाया मैंने तुम्हें इनके बारे में। भैया अब आपकी ब्लूटूथ नहीं चलेगी, थोड़ा मुझे तेज बोलना पड़ेगा बच्चों, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं। ये दिया है, पूछा है बाउंडेड ग्रो है, बाउंडेड एवं है, n बराबर 1 2 3 रख के देखो, 1 रखोगे तो -1, 2 रखोगे 1 बटे 2, 3 रखोगे -1 बटे 3, 4 रखोगे 1 बटे 4, -1 बटे 5, 1 बटे 6। क्या पूछा है, बाउंडेड एवं और बाउंडेड एवं है या बिलो है या दोनों है, दोनों भी हो सकता है। तो चलो सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें है, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस की तो हो नहीं सकती है, आप ये समझ लें, प्लस की होगी। तो प्लस में आप देखो सबसे बड़ी वैल्यू 1/2, बाकी सब वैल्यू 1/2 से छोटी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई 1। अब तुम्हें ढूंढनी है सबसे छोटी प्लस की तो है ना सेकंड, माइनस हो सकती है, तो माइनस की सबसे छोटी संख्या देखो, -1, इससे छोटी नहीं, ये तो बड़ी है, तो सबसे छोटी -1 है, तो इसमें सबसे छोटी भी है सबसे बड़ी भी है, तो आप क्या लिख दोगे, बाउंडेड है एज वेल एज बाउंडेड।
मतलब ये बाउंडेड है भी है, बाउंडेड बिलो भी है, इसका मतलब ये बाउंडेड भी है। क्लियर हो गया? तो बाकी दोनों पार्ट आपके लिए छोड़ दिए मैंने। बी डू योरसेल्फ, सी भी डू योरसेल्फ। बच्चों ब्लूटूथ आपकी बंद हो चुकी है। ऑनलाइन वाले बच्चों अब बिना ब्लूटूथ के आपको पढ़ना है। आधे बालक को बीच में तो छोड़ दें, वीडियो बन रही, वीडियो से पढ़ लेंगे। बच्चों सही चल रहा है, खराब चल रहा है? थोड़ा एक आध बार आज बता तो दो। अल्फी बताओ कैसा चल रहा है आज? सही चल रहा है। सही चल रहा है। फिर क्यों लेफ्ट हो गए बच्चे आधे? 7 14 बच्चे रह गए बस। खराब चल रहा है? अच्छा तुम्हारा खराब चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कुछ का सही चल रहा हो और कुछ का खराब चल रहा हो, तो जिनका खराब चल रहा है उनका नेट सही ना हो, तो मेरे यहाँ से खराब जाएगा नेट, तो सबका ही खराब चलेगा बच्चों, किसी एक का भी सही नहीं चल सकता है। फिर वीडियो से पढ़ लेना जिनका खराब चल रहा हो, कोई बात नहीं। तो 20 ही आप स्वयं करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा है, आर क्या द सीक्वेंसेस डिफाइंड एज बाउंडेड, जो इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं बाउंडेड है। बच्चों चेक करना मैंने बताया, सबसे छोटी वैल्यू देख लो, सबसे बड़ी देख लो, आप स्वयं करोगे। और सेकंड पार्ट में अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सीक्वेंस की लिमिट निकल जाएगी जल्दी, तो लिमिट निकाल दो, और जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया वो बाउंडेड ही हो जाएगा। समझ में आया? अगर n बराबर 1 2 3 रखकर कोई सवाल बड़ा बैठ रहा है और आपको ये लग रहा है कि बहुत देर लगेगी, तो उसकी लिमिट निकाल के देखिए, अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड ही होगा। तो इसका सेकंड पार्ट देखो, जैसे क्वेश्चन 4 का सेकंड, मैंने इसकी लिमिट आज निकाली ना है ई 2 और 3 के बीच, वो कन्वर्जेंट हो गया सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगा। ऐसे चेक कर लोगे इन सवालों को आप, इन सभी को चेक करोगे 4 के सवालों को अपने आप। और देखो 5 में कहा यूज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, लिमिट की डेफिनेशन का प्रयोग करके ऑफ ए सीक्वेंस एक सीक्वेंस का 2 सो दैट दिखाइए लिमिट सीक्वेंस इक्वल्स टू। तो बच्चों यहाँ तुम्हें लिमिट का प्रयोग कोई करना नहीं, क्योंकि सवाल आपका डिस्क्रिप्शन में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट लिमिट बता दे रहा हूँ और आप निकाल भी लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, Sn इज इक्वल टू कितना है, तो वो है ना बटे n प्लस 3। देखो ऑब्जेक्टिव, चूंकि इस वीडियो को मैं बीएससी फर्स्ट ईयर को भी डालूंगा, तो सवाल तो मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बताऊंगा और उनके लिए करूंगा। देखो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने तो मैट्रिक बताई है, ऊपर देखनी है अधिकतम घात, नीचे देखनी है अधिकतम घात, अगर समान आती है अधिकतम घात, ठीक, तो ऊपर का गुणांक ले लेना और नीचे से उसका गुणांक ले लेना। क्या है कोएफिशिएंट, मतलब इसका कोएफिशिएंट 2 और इसका कोएफिशिएंट 1, 2/1 लिमिट 2 हो जाएगी ऑब्जेक्टिव के लिए। और डिस्क्रिप्टिव वाले कैसे करोगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n/n प्लस 3। मैंने आपको मेथड समझाया है क्या, कि नीचे से ऊपर से अधिकतम घात कॉमन, ऊपर तो एक ही टर्म लिखा हुआ है इसलिए मैंने कॉमन लेकर नहीं लिखा है, यहाँ लिख दिया n कॉमन लिया 1 प्लस n से ये n कट गया, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2/1 प्लस 3/n, n का मान इंफिनिटी रखो इसमें आप, तो 2/1 प्लस 3/इंफिनिटी, 2/1 प्लस 3/इंफिनिटी का मतलब हो जाएगा 0, 2/1 2 हो गया, इम्प्लाइज कर गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू 2। आंसर क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 आप स्वयं करोगे। क्या कह रहा है कि कन्वर्जेंस टू 1, एक के लिए कन्वर्जेंट है, तो लिमिट 1 निकालनी है आपको, अपने आप निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव के लिए है केवल, ध्यान रखोगे स्टेटमेंट के रूप में, इफ द सीक्वेंस Sn कन्वर्जेंस टू n, यदि सीक्वेंस Sn n के लिए कन्वर्जेंट है, देन प्रूव दैट, अब सिद्ध कीजिए उस Sn सीक्वेंस का मॉड भी कन्वर्जेंट किसके लिए होगा, मॉड ऑफ n के लिए। सिर्फ स्टेटमेंट याद रखेंगे आप, प्रूफ नहीं करेंगे।
और जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों इसको करोगे वो इस सवाल को नहीं करोगे अपने डिस्क्रिप्टिव के लिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इस सवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हुई, केवल आप ऑब्जेक्टिव के लिए करोगे, केवल स्टेटमेंट बस। इसके बाद क्वेश्चन 9 को भी स्टेटमेंट के रूप में याद रखोगे, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले इन सवालों को नहीं करेंगे 7, 8, 9 को, और 10 भी नहीं करोगे, आप स्टेटमेंट याद रखोगे 10वीं का। 11वां सवाल आपको लिमिट निकालनी है, दोनों फर्स्ट ईयर और फाइनल स्वयं करोगे इस सवाल को, ऊपर से n कॉमन लेकर नीचे से n कॉमन लेकर, और डायरेक्ट आंसर बताऊं अगर इसका 11 का तो 2 ही आ रहा है। 12वां सवाल देखो, 12वां क्वेश्चन नंबर 12। आवाज नहीं भाई, 12वें में क्या दिया है, इफ Sn is equal to n बटे 2 की पावर n, then prove that, then prove that, सिद्ध कीजिए कि Sn converges to is convergent, कहाँ लिख दिया, टू 0 के लिए कन्वर्जेंट है। हालांकि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, पर एक बार फिर देख लीजिए। तो लिमिट निकालनी है, n tending to infinity Sn is equal to limit n tending to infinity n बटे 2 की घात n। समझ में आया? अब n का मान आप इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी नीचे 2 की घात इन्फिनिटी। आपको बता रखा मैंने, जब कभी a की घात इन्फिनिटी हो और a 1 से बड़ा हो या 1 से बड़ा हो तो उसका मान इन्फिनिटी आता है। तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब ये फॉर्म आपको चेंज करनी है, तो यहाँ लिख दो, इसको दिखा दो कि ये फॉर्म इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी है। और जब भी आपकी फॉर्म इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी बनती है तो आपको ये पढ़ाया गया है, तो ऊपर नीचे का डिफरेंशिएट अलग अलग आपको बनता है। n का डिफरेंशिएट 1 और a की घात x का डिफरेंशिएट होता है a की घात x log e a, तो ये 2 की घात n log e a के स्थान पर 2। अब 2 की घात इन्फिनिटी log e2, आप समझ गए होंगे 2 की घात इन्फिनिटी का मान अभी इन्फिनिटी बताया है। और इन्फिनिटी की गुणा किसी भी नंबर में नहीं, 0 को छोड़ दें। अगर 0 में कर रहे हो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म, बाकी किसी और नंबर में कर रहे हो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से 1 में बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 0। यही हमें सिद्ध करना है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप क्या लिख दोगे, Sn टेंडिंग टू 0 के लिए कन्वर्जेंट क्लास चल रही है, बंद कर दूं मैं इसको, ना समझ में आ गया होगा। उतार रहे हो प्रश्न, उतार देखो। 12वां का मैंने बता दिया, और 13वां सवाल मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, आपको बता दें। -1 की घात n इंटू Sn, देखना सबकी किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है, -1 की घात n इंटू Sn ऑस्लेट होगा। Sn, अच्छा ठीक है। Sn हम कोई भी नंबर ले लें, nवां टर्म कोई भी ले लें किसी सीक्वेंस का, उसमें -1 की घात n से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, ऑस्किलेट होगा। ये डिस्क्रिप्टिव के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। आप Sn कोई भी नंबर लेकर देख लेना, n ले लेना, चलो बड़ा आसान सा। और फिर अब -1 की घात n इंटू Sn, तो क्या प्राप्त होगा, -1 की घात n इंटू n प्राप्त होगा। और इसको मैं एग्जाम्पल से समझा चुका हूँ, ये ऑस्किलेट होता है। ठीक,
और एसएन की जगह कोई भी n वां टर्म ले लेना, उस किसी भी n वें टर्म में आप -1 की घात n से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑस्किलेट हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म माइनस में चलेगा, एक प्लस में चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। और देखिए अब आगे सवाल, सवाल हो गया ये भी, 13वीं की बात हो गई, 14वां स्टेटमेंट के रूप में याद रखोगे, 15 स्टेटमेंट के रूप में बात याद रखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। कल बच्चों को खत्म कर दूंगा इस अभ्यास को। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में सो दैट सिद्ध कीजिए एसएन कन्वर्जेस टू ई, ई के लिए कन्वर्जेंट है जहां एसएन बराबर बच्चों 3 पार्ट भी रखे और 1 2 में बताई दे रहा हूं, बाकी तुम अपने आप करोगे। एसएन क्या दिया है 1 + 1 बटे n की पावर n + 1, लिमिट निकालो इसकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एसएन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 बटे n की पावर n + 1। बच्चों एक बात बताना जरा, आप इसको इतना लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हैं। और आप एक नियम जानते हैं, fx × gx की लिमिट लगा रहे हैं तो लिमिट ऑफ fx × लिमिट ऑफ gx, तो ये कर दोगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 बटे n की पावर n इनटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 बटे n की पावर 1। इसका मैं अभी प्रूव कर दूंगा, ठीक है। और इसका मान कितना होगा 1 बटे इन्फिनिटी, तो 1 बटे इन्फिनिटी 0 होता है, 0 1 ई एकम ई। डिस्क्रिप्टिव में जो बच्चे सवाल इसको करेंगे भी स्फीयर के, वो इसकी डिटेल करेंगे जैसे मैंने आपको करवाई। इसके बाद जरा देखना, इधर से रफ कर रहा हूं मैं, भाई कहाँ पे आ गए हम। सेकंड पार्ट एसएन दिया है 1 + 1 बटे n + 1 की होल पावर कितना है, जरा देखना ध्यान से। अगर यहाँ n + 1 है और यहाँ भी n + 1 हो जाए, ऊपर e हो जाएगा उसका, तो यहाँ ऊपर n + 1 लाना है हमें, तो इतने से ही गुणा करना है और इतने से ही भाग करना है। तो लिख दोगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एसएन = लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + अरे भाई बात क्यों कर रहे हो तुम लोग, गुणा कर दी और इससे हमने भाग भी कर दी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 + 1 बटे n + 1 की पावर क्या हो गया n + 1, क्योंकि पावर घाते आधार एक साथ, पावर एक थी ये n और एक थी ये, दोनों जोड़ दी गई n + 1। और ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट अलग और इसकी लिमिट अलग। और आपको एक रिजल्ट प्रूफ किया गया है कि 1 + 1 बटे n की घात n, उसका मान e होता है। तो e सब का मान होता है जब यहाँ और यहाँ कुछ भी है लेकिन है सेम, यहाँ और यहाँ सेम है, भला ही उसका मान 1 होगा। अगर यह 4 है, 1 नहीं e, क्या बोला ना अभी 1 बोलेगा e, और यहाँ अगर 4 है तो e की घात 4, 2 है तो e की घात 2, 3 है तो e की घात 3 और 1 है तो e की घात 3। तो ऊपर वाले का मान e हो गया और नीचे जब n बराबर इन्फिनिटी रखोगे यहाँ तो इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी 1 बटे इन्फिनिटी 0 0 1 तो रिजल्ट क्या हो गया e बटे 1। आ गया समझ में? उदाहरण करना है, फोटो खींचो, जो काम करना है जल्दी।
थर्ड पार्ट केवल डायरेक्ट। अगर उससे करोगे डिटेल में, जो बच्चे थर्ड पार्ट को डिटेल में करेंगे वो फॉर्मूला लगाएंगे 1 + x की लगाते हैं या x माइनस में और n माइनस में, और ऐसे ही करोगे जो मैंने एग्जाम्पल कराया। और जो डायरेक्ट करेंगे, ट्रिक से करेंगे, तो आप इस सवाल को, अरे आवाज नहीं, इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 16 का जो थर्ड पार्ट है, Sn क्या लिखा हुआ 1 - 1 n की घात माइनस n लिखा हुआ है, तो वो इसको ऐसा लिख सकते हैं, या एक काम करो, इसको नीचे लिख सकते हो ना, लिख सकते 1 - 1/n की घात n लिख सकते हो, और इसको आप इतना लिख सकते हो ना। तो अब क्या देखा, ऊपर तो एक लिमिट लगा के 1 रह जाए, और नीचे e की घात -1 रह जाए, क्योंकि यहाँ सेम और यहाँ सेम, और यहाँ क्या है -1 e की घात -1, तो 1/e की घात -1 ऊपर ले जाएंगे तो e हो जाए। समझ में आ गया ना आया? तो रिजल्ट ध्यान रखें, कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ और यहाँ दोनों माइनस है और ये सेम है, तो उसका मान भी e ही आता है। ठीक है, तो जो बच्चे डिटेल करेंगे बीएससी हिस्ट्री के सवाल की, वो फॉर्मूला बोलेंगे 1 + x की घात n, x को भी माइनस रखोगे और n को भी माइनस रखोगे, और कैलकुलेट आप स्वयं करेंगे। हाँ भाई, इसके बाद बच्चों देखिए 17वां सवाल ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। कौन सा किया है, 1 + 1/n की घात n, यहाँ 2 है तो ये e की घात 2 हो जाएगा, और ये 18, 19, 20, 21 ये सवाल आपको स्वयं करके लाने, इन्हें मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ। लिमिट निकालनी है, और लिमिट आप शुरू से ही इनकी निकाल रहे हो। ऊपर से अधिकतम घात कॉमन, नीचे से अधिकतम घात कॉमन, कॉमन लेके काट दोगे, n इन्फिनिटी रख दोगे, और तुम्हें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से निकाल देंगे। देखो 18वें प्रश्न में ऊपर n की घात 3, नीचे भी अधिकतम घात 3 समान है, तो गुणांक कर दो दोनों का, ऊपर का भी 1 नीचे का भी 1, 1/1 हो गया है। तो इन सवालों को अपने आप करोगे। 20 में की 1/2 हो जाएगी, 21 में की भी 1 हो जाएगी ना, 21 की 1 नहीं होगी, 21 की 0 होगी है। तो ये अपने आप करोगे। अब इन सवालों को कहाँ तक करने हैं तुम्हें सवाल करके लाने हैं 21 तक, ठीक है। और 21 तक क्यों, अगर चाहो तो तुम 22वां भी करके ला सकते हो, 23वें का फर्स्ट भी करके ला सकते हो। सैंडविच थ्योरम का कल पढ़ाया था मैंने, है ना। अगर हो जाए तो कर लाना, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल इस आपको चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया जाएगा। और हाँ, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज अब पढ़कर आए आप, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आपकी अभ्यास चल रही है। ऑब्जेक्टिव में हर वो सवाल है जो मैंने बोर्ड पर खड़े होकर डिस्कशन किया है। एक आध लिमिट इंफीरियर या लिमिट सुपीरियर का ऐसा हो सकता है जो आप पे ना हो, तो मैं समझा लो किताब की सोचेगी। और जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई वो फीस जमा कर दो। अभी आधे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस जमा नहीं है,